नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। प्रायिकता सीखने की अगली सीरीज़ में हम पासे के बारे में बात करेंगे। प्रायिकता से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन बनता है वो पासे के रिलेटेड बनता है। तो जो पासा होता है उसके ऊपर 1 से लेकर 6 तक संख्या अंकित होती है और जैसे ही पासे को फेंका जाता है तो उस 1 से 6 तक में से कोई भी एक संख्या उस पर आती है। तो मान लो कि अगर पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसमें 1 से 6 तक में से कोई भी एक ही अंक आ सकता है, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है। तो जब भी हम पासे को फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 6 की पावर 1, यानी कि टोटल 6, 1 2 3 4 5 या और 6, इन 6 में से कोई भी एक आ सकता है। तो कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 6। उसके बाद हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्न की क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक अभाज्य संख्या है, यानी जब हम पासे को फेंकते हैं तो जो पासे के ऊपर जो संख्या है प्राप्त होगी वो एक अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि जो हमारी टेबल है उसके अंदर कितनी अभाज्य संख्या है। तो हम देखते हैं कि 2, 3 और 5 ये टोटल 3 अभाज्य संख्या है। तो ये तो हमारे हो गए घटना के अनुकूल परिणाम, और घटना के कुल संभावित परिणाम हमारे कितने थे, 6। अतः एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/6, यानी कि 1/2। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है एक सम संख्या, यानी जब उस एक पासे को फेंका जाता है तो उसके ऊपर जो भी संख्या आएगी वो सम संख्या हो। तो हम पहले देखेंगे कि हमारा जो टेबल है उसके अंदर कौन कौन सी सम संख्या आ सकती है। तो हम देखते हैं कि 2, 4 और 6 ये टोटल 3 ही संख्या है जो सम संख्या है। तो जैसे ही एक पासे को फेंका जाता है तो उसके ऊपर सम संख्या 2, 4 और 6 ही आ सकती है। तो टोटल 3 संख्या होगी। तो ये हमारे टोटल 3 संख्या घटना के अनुकूल परिणाम हो गए। तो अतः हमारी जो प्रायिकता क्या हो जाएगी, घटना के अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणाम, यानी 3/6, यानी कि 1/2। उसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन है एक विषम संख्या हो, यानी कि जब हम पासे को फेंकेंगे तो उसके ऊपर जो प्राप्त संख्या होगी वो एक विषम संख्या होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास विषम संख्या कौन कौन सी आ सकती है, 1, 3 और 5। तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी घटना के अनुकूल परिणाम डिवाइडेड बाय कुल संभावित परिणाम, यानी कि 3/6, यानी कि 1/2। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन है कि एक भाज्य संख्या हो। भाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक का और खुद के अलावा किसी और संख्या का भी भाग जाए। तो ऐसी हमारे पास 1 से 6 तक जो पासे के ऊपर संख्या होती है उसमें सिर्फ 2 ही संख्या है जो भाज्य है, यानी 4 और 6। इन 4 और 6 में से कोई भी एक संख्या आ सकती है, क्योंकि 4 में 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का खुद का भी जाता है। उसी प्रकार 6 में 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और खुद 6 का भी जाता है, इसलिए ये दोनों भाज्य संख्या होगी। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी घटना के अनुकूल परिणाम डिवाइड बाय कुल संभावित परिणाम, यानी 2/6, यानी ये भी हो गया 1/3। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 4 से अधिक संख्या, यानी हमें जब पासे को फेंकेंगे तो ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 4 से बड़ी हो। तो 4 से बड़ी हमारे पास 2 संख्या है, 5 और 6। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/6, यानी कि 1/3। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 से विभाज्य संख्या, यानी हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जो 3 से विभाज्य हो। अतः 3 से विभाज्य टोटल हमारे पास 2 संख्या होगी। माफ़ी चाहता हूँ, इस वीडियो में जो हमारा जो फोटो है उसके अंदर जो लिखा हुआ है वो गलती से गलत हो गया। 3 से विभाज्य हमारे पास टोटल 2 संख्या होगी, एक 3 और एक 6, ये दोनों ही संख्या 3 से विभाज्य होगी। अतः इसकी प्रायिकता हो जाएगी 2/6, यानी कि 1/3। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक संख्या जो 5 से विभाज्य नहीं है। तो 5 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या नहीं है, यानी हम देखेंगे कि 5 से विभाज्य कौन कौन सी संख्या नहीं होगी, 1, 2, 3, 4 और 6, टोटल ऐसी 5 संख्या है जो 5 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि 5 से विभाज्य एक ही संख्या होगी जो 5 है। अतः इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/6। उसके बाद ये तो पासे को एक बार फेंका तब हमारे पास ये संभावना होगी। अगर पासे को जब 2 बार फेंका जाए तो पासे को 2 बार फेंका जाएगा तो इसके कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 6 की पावर 2, यानी कि टोटल 36 कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे, जो कि निम्न प्रकार होंगे। यानी कि जैसे पासे को फेंकोगे तो पहली बार 1 आ गया और दूसरी बार भी 1 आ गया, तो यानी 1 और 1, यानी दोनों पासों पे 1-1 आ गया। या फिर पहली बार 1 और दूसरी बार 2 आ जाए, पहली बार 1
दूसरी बार 3 आ जाए, ऐसा कोई निश्चित तो है नहीं। तो इनमें से ये टोटल 36 परिणाम हो जाएंगे जो हमारी टेबल में निम्न प्रकार है। इनमें से कोई भी एक परिणाम संभावित है, एक परिणाम हो सकता है टोटल 36 में से, यानी कि पहले पासे पे कौन सा अंक होगा और जब दूसरी बार पासे को फेंका जाएगा तब कौन सा अंक होगा, तो उसकी ये टेबल है। ऐसे टोटल 36 संभावित परिणाम हो जाएंगे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है। ये टेबल आप खुद भी बना सकते हो, यानी पहले पे 1 दूसरे पे 1, पहले पे 1 दूसरे पे 2, पहले पासे पे 1 दूसरे पे 3, या फिर पहले पे 2 दूसरे पे 1, ऐसे टोटल टेबल बना सकते हो। और इससे रिलेटेड प्रायिकता में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मान लो कि जो मैंने एक तिरछी लाइन में बॉक्स बना रखा है, 1 1 2 2 3 3, यानी इस पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब एक पासे को 2 बार फेंका जाता है तो उसके ऊपर दोनों बार समान संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो हम देखते हैं समान संख्या दोनों बार कब आ सकती है, जब दोनों सेम हो, यानी 1 1 वो तो समान है, 2 2 आए तो समान है। तो ऐसे हम देखते हैं टोटल कितने हैं हमारे पास, घटना के अनुकूल कितने परिणाम है, टोटल 6, और कुल संभावित परिणाम हमारे पास कितने थे, 36। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 6/36, यानी कि 1/6। और भी इस टेबल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मान लो कि ऐसी कौन कौन सी अनुकूल परिणाम है जिसमें 2 पहले और दूसरे पासे पर प्राप्त संख्याओं का योग 7 हो, योग 8 हो, योग 9 हो, ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या फिर पहले पे सम दूसरे पे विषम संख्या है, पहले पे विषम दूसरे पे सम संख्या है, ऐसे बहुत सारे इस टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी इसमें घटना के कुल संभावित परिणाम तो हो जाएंगे 36, और घटना के अनुकूल जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है उसके रिलेटेड अनुकूल परिणाम बदलते रहेंगे। उसके बाद जो RS परी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करते हैं, उसमें एक क्वेश्चन था कि एक पासे को 3 बार फेंका जाता है तो प्रत्येक बार पूर्व प्राप्त संख्या से बड़ी संख्या आने की क्या प्रायिकता है। तो जब हम एक पासे को 3 बार फेंकते हैं तो उसके ऊपर कुल संभावित परिणाम हो जाएंगे 6 की पावर 3, यानी कि टोटल 216। उसमें से अब इसने पूछा है कि हर बार प्रत्येक बार पूर्व संख्या से बड़ी, यानी कि जैसे पहली बार 1 आ गया तो दूसरी बार 1 से बड़ी संख्या कोई आनी चाहिए। तो जैसे मान लो 2 आ गई, तो तीसरी बार जब पाछे को फेंका जाएगा तो 2 से बड़ी आनी चाहिए, यानी कि 3 मान लो। तो ऐसे बहुत सारे संभावित परिणाम हो सकते हैं। तो इसमें हमें एक एक संभावित परिणाम ढूंढने पड़ेंगे। तो मान लो कि जैसे 1 के साथ हम देखते हैं तो सबसे पहली वाली लाइन है, तो उसमें जैसे पहले पे 1 दूसरे पे 2 और तीसरे पे 3 आ गया, या फिर पहले पे 1 दूसरे पे 2 तीसरे पे 4 हो सकता है, क्योंकि 4 है वो 2 से बड़ा है। तो ऐसे हर बार बड़ी संख्या आनी चाहिए। फिर पहले पे 1 दूसरे पे 2 तीसरे पे 5, पहले पे 1 दूसरे पे 2 तीसरे पे 6, ऐसे हम एक एक क्रम से हम चलते रहेंगे तो हमारा इसमें गलती होने की कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि हम क्रम से चलेंगे, एक एक देखते जाएंगे तो हमारा कोई भी छूट नहीं जाएगा। वरना हम रैंडमली किसी को भी चूज करेंगे तो हमारा एक आध संभावित परिणाम मिस हो सकता है। ठीक है, तो जैसे 1 और 2 के साथ बना दिया, उसके बाद 1 और 3 के साथ बनाएंगे, यानी पहले पे 1 दूसरे पे 3 और तीसरे पे 4, ऐसे ही 1 3 5 1 3 6, फिर 1 4 5 1 4 6 और 1 5 6। उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे 1 के साथ खत्म हो गए, उसके बाद संभावित परिणाम हो सकता है कि जैसे पहली संख्या 2 आई तो अब 2 से बड़ी आनी चाहिए अगली संख्या, तो 2 से बड़ी 3 और 3 से बड़ी 4। उसी प्रकार 2 3 5 2 3 6 2 4 5 2 4 6, यहाँ फिर आ सकती है 2 5 और 6। उसके बाद 3 के साथ बनेंगे कि अगर पहली संख्या 3 आ गई तो उसके बाद 3 से बड़ी आनी चाहिए, तो 3 से बड़ी 4 होगी और उससे बड़ी 5, फिर 3 4 6, या फिर ये हो सकता है कि 3 5 और 6 आ जाए, और उसके बाद सबसे अंतिम हो जाएगी 4 5 और 6। तो हम देखते हैं कि इसके घटना के कुल अनुकूल परिणाम, यानी हमने देखा कि जो हमने ये जो संभावित परिणाम बनाए तो इनकी कुल संख्या है हमारे पास 20, और घटना के कुल संभावित परिणाम कितने थे हमारे पास 216। तो इसकी जो प्रायिकता है हर बार एक बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 20/216, और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5/54। यही हमारा आंसर है। तो पासे से रिलेटेड इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता। धन्यवाद।